Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about higher order derivatives. अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हम लोग केवल dy by dx केवल इसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा, अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा d2y by dx2, इसे d2y by dx2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे d3y by dx3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको d4y by dx4 से रिप्रेजेंट करेंगे। या हम यूं बोले कि ये होता है अगर y डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन y डबल डैश, इसका डिफरेंशिएशन y ट्रिपल डैश, और ऐसे ही हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशंस करते जाएंगे और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो यहां पर यही लिखा है, लेट ए फंक्शन y is equals to fx be defined on an interval a to b if fx is differentiable function then its derivative f dash x बोले या dy by dx या फिर y dash कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, is called the first derivative of y with respect to f. If f dash x is again differentiable function on a to b then its derivative, अगर वो वापस से डिफरेंशिएबल हो, मान लीजिए आपने f dash x जो निकाला, अगर उसे आप वापस डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब वो डिफरेंशिएबल हो, तब उसको डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलता है यहाँ पर f डबल डैश, या बोले d2y by dx2 या फिर y डबल डैश, और इसको हम क्या बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, इसको वापस डिफरेंशिएट कर दोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ऐसे ही करते n बार अगर आपने y को डिफरेंशिएट कर दिया, कितनी बार, n बार, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा dny by dxn, और इसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये जो गाड़ी है चलती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब यहां पर एक अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल बाद में देखेंगे, एग्जांपल पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर पैरामेट्रिक फंक्शन हमें मिल जाता है, तो मान लेते हैं x जो है वो हमारा थीटा का कोई फंक्शन है और y भी हमारा थीटा का कोई दूसरा फंक्शन है। थीटा क्या है, यहां पर एक पैरामीटर है, तो इसीलिए पैरामेट्रिक फंक्शन हुए। अब अगर आपको dy by dx निकालना हो, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस में आप पढ़ चुके हैं कि अगर पैरामीटर थीटा है तो d थीटा से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में और x को भी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से बन जाएगा। अब लेकिन ये तो वो हमारा dy by dx, लेकिन अगर मान लीजिए आपको d2y by dx2 निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, dy by dx को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर या यूं बोलें कि d थीटा by dx, या तो ये बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि दिस डिवाइड बाय dx by d थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, ये लिखो या ये लिखो। बेटर है कि ये लिखेंगे हम। क्यों ये लिखेंगे, क्योंकि हमें थीटा को x के रेस्पेक्ट में नहीं, x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हमें x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसीलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा d2y by dx2 होगा वो ये बन जाएगा। देख रहे हो, तो इस तरह से हम लोग यहां पर ये d2y by dx2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कब लगा रहे हैं हम ये फॉर्मूला, ये हम लगा रहे हैं जब हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है। जब हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है तब ये फॉर्मूला लगेगा, क्या कि nth ऑर्डर जो होगा दैट इज इक्वल टू n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में अपॉन x का डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं अगर d3y by dx3, अगर मैं ये पूछूंगा, अगर मान लीजिए सपोज मैं ये पूछ रहा हूं, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि d2y by dx2 जो डबल डेरिवेटिव है उसका डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये खुद में एक थीटा का फंक्शन होगा, और फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन लिख दो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से जो है हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी ये पिक्चर कर सकते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि अगर fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर f डैश 1 प्लस एक्स f डबल डैश 2 प्लस f triple dash 3 for all x belongs to R, then find fx independent of
एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3। देखिए एफ डैश क्या है, एफ डैश क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या है, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y बाई डी एक्स 2। और एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d3y अपॉन dx3। ये है हमारे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हमें बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को जो fx है उसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसमें आपके ये f डैश 1, f डबल डैश 2, f ट्रिपल डैश 3 ये चीजें ना दिखें। तो ऐसा हम क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको a b c मान लेते हैं। कोई वेरिएबल्स मान लीजिए f डैश 1 को हमने मान लिया a, f डबल डैश 2 को हमने मान लिया b, f ट्रिपल डैश 3 को हमने मान लिया c। तो fx जो बनेगा वो fx क्या बन जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। f डैश 1 की जगह हम a लिख लें, f डबल डैश 2 की जगह b लिख देंगे और f ट्रिपल डैश 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। तो ये लिख दिया, ये तो आ गया हमारा fx। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो f डैश x निकाल सकते हैं, वो क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1। c का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमें किससे मतलब है, f डैश x तो आ गया, लेकिन f डैश क्या चाहिए हमें, f डैश 1 चाहिए। तो इसमें हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा यहां से हमारा f डैश 1। ओके, फर्दर इसको अगर हम f डबल डैश x वापस से अगर डिफरेंशिएट कर दें तो 3 टू 6x प्लस 2a, लेकिन हमें क्या चाहिए f डबल डैश 2, हमें क्या चाहिए यहां से f डबल डैश 2, वो क्या बन जाएगा 2 6 12 प्लस 2a। फिर उसके बाद इसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, f ट्रिपल डैश x दैट इज 6। तो इसकी वैल्यू तो 6 आ गई, ये हमने क्या माना था c, ये क्या माना था हमने c, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहां से 6, c की वैल्यू 6 आ गई। अब f डबल डैश 2 को हमने क्या माना था b, ये 12 प्लस 2a है, और f डैश 1 को हमने क्या माना था a, तो इसका मतलब यहां से आपको मिल रहा है a इक्वल्स टू 3 प्लस 2a प्लस b। तो a और b में दो इक्वेशन दिख रही हैं, a और b में कितनी इक्वेशन दिख रही है हमें, 2। तो इस इक्वेशन से b को उठा के इसमें रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 3 प्लस 2a प्लस 12 प्लस 2a। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 2 2 4 3a 15, a इक्वल्स टू आएगा -5, और a को इसमें पुट कर दोगे तो b इक्वल्स टू आएगा कितना 2। समझ में आया क्या किया, सुन लीजिए, f डैश 1 निकाल लिया, f डैश x को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x मिलेगा, तो वापस डिफरेंशिएट किया तो ये f डबल डैश x मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, f डबल डैश 2, हम क्या करेंगे इसमें 2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट किया तो f डबल डैश 2, और f डबल डैश 2 क्या है हमारा b, तो इसका मतलब b इक्वल्स टू 12 प्लस 2 आ गया। फर्दर जो ये हमारा f डबल डैश x है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो f ट्रिपल डैश x मिल जाएगा, और f ट्रिपल डैश x कितना आ रहा है 6। हमने f ट्रिपल डैश x या 3 बोलेंगे यहां पर, अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो वो c बन जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, तो c की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अब इस इक्वेशन पे आएंगे तो यहां पर f डबल डैश 2 है हमारा b, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 12 प्लस 2a। इसी तरह से f डैश 1 जो है वो a है, तो यहां से a इक्वल्स टू ये इक्वेशन बन गई। फिर जब हम इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 2 आएगी, तो a की वैल्यू -5, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 6, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश 1 जो आया वो आया -5, f डबल डैश 2 जो आया वो आया हमारा 2, और f ट्रिपल डैश 3 जो आया वो आया हमारा 6। तो ये वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट कर देंगे जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। ये जो तीनों वैल्यूज हमारी आई f डैश 1, f डबल डैश 2, f ट्रिपल डैश 3, इन तीनों को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये fx। यही तो हमसे पूछ रहे थे, तो हमें बेसिकली f डैश 1, f डबल डैश 2, f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यूज निकालने को बोला जा रहा था इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहां पर
इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ खेल सकते हैं, किस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.